नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण के पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि राजस्थान का एकीकरण 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से हुआ था। इसमें अपन ने पहले चरण की भी बात कर ली थी कि राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को शामिल किया गया था। इसी कड़ी में अपन आगे बात करेंगे कि जो रियासती विभाग था, इसका एक आदेश था कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और आय 1 करोड़ से अधिक होगी, वे अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं। राजस्थान की मात्र 4 रियासतें इस शर्त को पूरा करती थी। बात करें इस शर्त को कौन कौन सी रियासतें पूरा करती थी, तो एक तो अपनी जयपुर रियासत, एक अपन बात करें बीकानेर रियासत, एक अपन बात करें जोधपुर और एक अपन बात करें उदयपुर। तो राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त को पूरा करती थी। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ कि राजस्थान का एकीकरण अपन ने बात की पिछले वीडियो में 7 चरणों में प्रारंभ हुआ। ये शर्तें केवल ये रियासती विभाग की शर्तों को पूरा करती थी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है राजस्थान की कौन सी रियासतें रियासती विभाग की जो शर्तें थी उनको पूरा करती थी या अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। तो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। आगे बढ़े अपन कि जो एकीकरण के 7 चरण थे, इन 7 चरणों से पूर्व भी या स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत के अंदर अनेक ऐसे प्रयास हुए थे कि एक भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया जाए। इसकी अपन बात करें 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें भारतीय संघ बनाने का प्रयास हुआ था। लेकिन अपन बात करें केवल राजस्थान के विषय में, तो राजस्थान में भी स्वतंत्रता पूर्व अनेक प्रयास हुए थे। जैसे अपन बात करें डूंगरपुर के महारावल थे लक्ष्मण सिंह। तो डूंगरपुर, महारावल, लक्ष्मण सिंह द्वारा भी राजस्थान की 3 रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों को मिलाकर राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र बनाने का प्रयास किया था, या हम जिसको कहते हैं वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। डूंगरपुर, महारावल, लक्ष्मण सिंह स्वतंत्रता से पूर्व वागड़ संघ बनाने के लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को साथ लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास क्या रहा, असफल रहा। ऐसे ही अपन बात करें कोटा के शासक थे भीम सिंह। कोटा के शासक भीम सिंह द्वारा भी ऐसा क्या किया गया, प्रयास किया गया। कोटा, बूंदी और झालावाड़, ध्यान रखना 12 जिला बाद में बना है, 12 नहीं हुआ करता था। तो इनके द्वारा कौन सा प्रयास किया गया, इनके द्वारा प्रयास किया गया हाड़ौती संघ बनाने का। ध्यान रखना कौन सा प्रयास किया गया, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, कोटा के शासक भीम सिंह द्वारा कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया। आमेर के शासक थे मानसिंह द्वितीय। तो आमेर के शासक मानसिंह द्वितीय द्वारा भी एकीकरण के क्या हुए, प्रयास हुए। मानसिंह द्वितीय ने भी प्रयास की। लेकिन एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आजादी से पूर्व राजस्थान प्लस गुजरात प्लस मालवा, इन 3 क्षेत्रों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई गई। तो ध्यान रखना ये संयुक्त बैठक मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह या उदयपुर के शासक भूपाल सिंह द्वारा क्या किया गया, राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया गया। ध्यान रखना कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया गया, राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये प्रयास क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, ध्यान रखना राजस्थान, गुजरात और मालवा, इन 3 क्षेत्रों की जो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रयास किया था उदयपुर के शासक भूपाल सिंह द्वारा, लेकिन ये प्रयास भी क्या रहा, असफल रहा। फिर इसके बाद रियासती विभाग ने
एकीकरण की कोशिश से प्रारंभ की और प्रथम चरण मत्स्य संघ को क्या किया, प्रारंभ किया। मत्स्य संघ जिसमें 4 रियासत अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। तो उदयभान सिंह धौलपुर क्या बनाए गए थे, राज प्रमुख बनाए गए थे। इसके अलावा बात करें अपन, राजधानी भरतपुर को बनाया गया था। अलवर के शासक तेज सिंह कहाँ पर, सॉरी, राजधानी अलवर को बनाया गया था। उद्घाटन हुआ था वो भरतपुर के किले में हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। ध्यान रखना, राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसका ध्यान रखना, इसको 2 नाम से जाना जाता है। एक तो इसको क्या कहा गया, राजस्थान संघ कहा गया, या फिर इसको क्या कहते हैं, पूर्व राजस्थान भी कहते हैं। ध्यान रखना, एक तो इसको क्या कहा गया, राजस्थान संघ कहा गया या पूर्व राजस्थान कहा गया। ध्यान रखना, एकीकरण का जो पहला चरण था उसमें 4 रियासतें थी। इसकी अपन बात करें तो सबसे पहले तो दिनांक 25 मार्च 1948। एकीकरण का दूसरा चरण कब पूरा हुआ, पहला देखो 18 मार्च 1948, ठीक उसके 7 दिन बाद में 25 मार्च 1948 को राजस्थान में एकीकरण का क्या हुआ, दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। इस चरण की अगर अपन रियासतें बात करें, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चरण में कितनी रियासतें आई, तो ध्यान रखना इस चरण में 9 रियासतें आई थी। कितनी रियासतें, 9। तो देखो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। एक चीज ध्यान रखना, शाहपुरा 2 हैं, एक जयपुर में और दूसरा भीलवाड़ा। तो राजस्थान के जो प्राचीन समय की बात होगी, वो जो शाहपुरा बात होगी वो भीलवाड़ा वाले शाहपुरा की बात होगी। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, और एक कुशलगढ़ ठिकाना। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करें एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो टोंक रियासत थी। अपन इससे पहले बात कर चुके हैं, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे प्राचीन, सबसे नवीन। इसके अलावा बात करें राजस्थान की 2 रियासतें भरतपुर और धौलपुर, ये जाट रियासतों से संबंधित थी। यहाँ जाट राजवंश का शासक था और लगभग फिर शेष जितनी भी रियासतें बसती हैं उनके ऊपर राजपूत राजाओं का शासक था। तो दोबारा अपन पॉइंट पे बात करें, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, राजस्थान संघ या इसे क्या कहा गया, पूर्व राजस्थान कहा गया। 25 मार्च 1948 कितनी रियासतें, 9 रियासतें, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ क्या हुआ, ठिकाना। अगर इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बात करें, किसके माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर अपन बात करें तो इसको देखो, बाबू, झाड़ू, कीको और प्रसाटो। तो ये 9 रियासतें, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। ये रियासतें याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। 9 रियासतें क्या हुआ था, एकीकरण के दूसरे चरण में क्या की गई थी, शामिल की गई थी। वापस बात करें अपन एकीकरण के दूसरे चरण की, तो 25 मार्च 1948 9 रियासतें क्या हुई थी, इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, इसका एक ध्यान रखना, राज प्रमुख, पहले का तो उदयभान सिंह धौलपुर, इसका ध्यान रखना भीम सिंह कोटा, इसके राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह, कहाँ के रहने वाले थे, कोटा के। उप राज प्रमुख की अगर अपन बात करें
जो उप राज प्रमुख थे वो बहादुर सिंह, ये रहने वाले थे कहाँ के शासक थे? बूंदी के शासक थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें वही राजधानी किसको बनाई गई? कोटा को। मैंने देखो आपको पिछले वीडियो में एक बताया था कि अलवर के शासक तेज सिंह के ऊपर मुकदमा चल रहा था, इसलिए राजधानी तो अलवर थी, लेकिन उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। बाकी जितनी भी रियासतें हैं उनमें जहाँ राजधानी होगी वहीं राज प्रमुख होगा और वहीं का क्या होगा? उद्घाटन होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, राजधानी। फिर वही अपन बात करें उद्घाटन करता, तो जो पिछले में आए थे वही वापस आएंगे, NV गॉडगिल। कौन? NV गॉडगिल। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन बात करें प्रधानमंत्री गोकुल असावा। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण कंप्लीट होता है। तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, राजस्थान या पूर्व राजस्थान नाम दिया गया, 25 मार्च 1948 को क्या हुआ? ये इसका एकीकरण हुआ। इसमें कौन कौन सी रियासतें? 9 रियासतें, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और एक ठिकाना कुशलगढ़ क्या हुआ? शामिल हुआ। राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा को, उप राज प्रमुख बहादुर सिंह और राजधानी किसे? कोटा को। उद्घाटनकर्ता जो पहले और दूसरे के सेम है, गॉडगिल। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को बनाया गया। नेक्स्ट अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान का एकीकरण का जो तीसरा चरण है उसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण। इससे पहले अपन एक बात और कर सकते हैं। देखो, इसको तो नाम क्या दिया गया? संयुक्त राजस्थान। देखिए, पीछे जो दूसरा चरण था, दूसरे चरण में एक शासक की अगर अपन बात करें, बांसवाड़ा का जो शासक था, बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह। तो चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं एकीकरण पे नहीं, अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये विशेष इंपॉर्टेंट, किसके ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूं? डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये कथन किसका है? विशेष, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान के किस शासक द्वारा यह कहा गया कि मैं अपने एकीकरण पर नहीं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह था कि भाई रियासतें जा रही थी, राजाओं का जो शासन था वो जा रहा था, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की क्या हो रही थी? स्थापना हो रही थी। ठीक है, तो और उसमें अपन बात करें कि किशनगढ़ जैसी जो रियासतें थी, इनको तोपों के अधिकार नहीं था, तोपों की सलामी का क्या नहीं था? अधिकार नहीं था। तीसरा चरण क्या था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की अपन बात करें तो 18 तीसरा चरण 18 अप्रैल, ये कब हुआ है? 18 अप्रैल 1948 को। एकीकरण का तीसरा चरण कब हुआ है? 18 अप्रैल 1948 को। इसमें देखो, इसमें किस किस को शामिल किया गया है? एक तो ध्यान रखना, जो पिछला चरण था राजस्थान संघ, उसमें एक रियासत मिलाई गई जिसका क्या नाम था? उदयपुर। ठीक है, अब इसमें देखो सीधा सा हिसाब है कि 9 रियासतें तो वो, एक ठिकाना और एक रियासत और शामिल कर दी, उदयपुर रियासत को इसमें क्या कर दिया? शामिल कर दिया और इसको क्या बना दिया? संयुक्त राजस्थान नाम दे दिया। कब? 18 अप्रैल 1948 को। इसमें बात करें इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई? इसकी राजधानी भी कहाँ बनी? उदयपुर। अब देखो, इसका कोटा ने विरोध किया, कोटा का विरोध हुआ, कोटा के शासकों का विरोध हुआ कि भी राजधानी को क्या, किसको रखा जाए? कोटा रखा जाए। लेकिन उदयपुर इसी शर्त में शामिल हुआ था कि यदि उदयपुर को राजधानी बनाया जाएगा तो वे राजस्थान में क्या होंगे? शामिल होंगे। तो दोनों की बात रखने के लिए क्या कर दिया गया कि राजधानी को तो उदयपुर बना दिया और कोटा में प्रतिवर्ष एक सम्मेलन आयोजित करने की क्या कही गई? बात कही गई।
तो इस प्रकार कोटा को भी संतुष्ट किया गया और उदयपुर को भी क्या किया गया, संतुष्ट किया गया। तो अब राजधानी कहां पर आ गई, उदयपुर आ गई। एकीकरण का तीसरा चरण, राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, राजधानी किसको बना दी, उदयपुर को। अब यहां पर राज प्रमुख किसको बनाया गया, उदयपुर के शासक कौन थे, भूपाल सिंह, जिन्होंने संयुक्त बैठक बुलाई थी। ठीक है, कहां के शासक थे ये, उदयपुर के। ध्यान रखना, राज प्रमुख किसको बनाया गया, भूपाल सिंह को, और ये कहां के रहने वाले थे, उदयपुर के रहने वाले थे, या उदयपुर के क्या थे, शासक थे। राजधानी किसको, उदयपुर को, राजस्थान संघ प्लस उदयपुर मिलाया। ठीक है, इसका उद्घाटन, तो ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं आए थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को। तो ये राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण हमारे सामने, कि राजस्थान का एकीकरण का जो तीसरा चरण है उसमें केवल और केवल एक रियासत शामिल की गई है, और वो कौन सी है, उदयपुर। 18 अप्रैल 1948 राजस्थान संघ, राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख भूपाल सिंह को, उद्घाटन करने स्वयं जवाहरलाल नेहरू आए हैं, और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया है। तो इससे आगे के जो चरण है उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको याद करेंगे। धन्यवाद।